हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संतराम। आज का टॉपिक है स्पेशल दिल्ली पुलिस, यानी कि दिल्ली पुलिस में कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं और वो कौन सी वैकेंसी होती हैं, किस सब्जेक्ट के थ्रू आती हैं। जैसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, दिल्ली पुलिस जनरल ड्यूटी, इसमें क्या योग्यता लेते हैं, दिल्ली पुलिस ATPO में क्या योग्यता लेते हैं, दिल्ली पुलिस AWO इसमें क्या योग्यता लेते हैं, यानी कि बहुत सारी वैकेंसी, जेल वार्डर आदि बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है, आपके पास सब्जेक्ट नहीं होते, कोई ना कोई रिक्वायरमेंट रख देता है कि ये वाले सब्जेक्ट वाले जिनके पास इंटरमीडिएट सब्जेक्ट है वही फार्म डाल सकते, बाकी के लोग नहीं डाल सकते। तो ये रिक्वायरमेंट रख दी जाती है, इस कारणवश आप लोग फार्म नहीं डाल पाते। इसलिए ये वीडियो आपको बनाने जा रहा हूँ। इसके फार्म भी चल रहे हैं जो आप डाल सकते हैं। ठीक, देखते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने लिख दिया 8, यानी कि 8 का मतलब हुआ 8 सब्जेक्ट। ठीक, 8 सब्जेक्ट यानी कि 8 साइड वाले सब्जेक्ट बच्चों के पास क्या क्या होते हैं। हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, राजनीति रहेगी, कला रहेगा, समाजशास्त्र रहेगी और स्पोर्ट का भी तो रहेगा। सब में स्पोर्ट वाला दिया रहता है। इसमें ऊपर नीचे कर सकते हो। राजनीति की जगह पे आप भूगोल ले सकते हो, कला कर सकते हो, कला की जगह पे तुम कुछ और सकते, यानी कि समाजशास्त्र यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे सब्जेक्ट कर सकते हो, यानी कि कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो ये तो हो गई 8 साइड में जो भी विषय आपके कहेंगे वो 5 आपको लेना पड़ेगा। अब 5 में आप जो भी ऊपर नीचे कर सकते, कोई राजनीति छोड़ देगा तो इसकी जगह पे भूगोल ले लेगा, कोई कहेगा भैया मैं समाजशास्त्र छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट ले लूँगा, इतिहास ले लूँगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर भी आप जो है 8 साइड में कई विषय होती हैं, लेकिन लेना आपको 5 ही है। ठीक है, ये 5 कंपल्सरी, इंटर में सब्जेक्ट 5 ही रहेंगे, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है आप कौन कौन से पेपर। साइंस साइड को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि PCM और PCM। अब PCM में क्या होता है, PCM में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जर्नल हिंदी होती है। देखो यहाँ पे केवल हिंदी रहेगी, लेकिन जो आपकी साइंस साइड विषय होगी उसमें क्या होता है, जर्नल हिंदी रहती है। ठीक, अंग्रेजी रहेगी, रसायन विज्ञान रहेगा, भौतिक विज्ञान रहेगा, जीव विज्ञान रहेगा और स्पोर्ट वाला तो ऑटोमेटिक रहेगा। इधर आ जाओ, PCM में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में क्या होगा, आपकी जनरल हिंदी रहेगी, अंग्रेजी रहेगी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, साइंस साइड की गणित रहेगी और स्पोर्ट वाला सब्जेक्ट रहेगा। ये तो रहे सब्जेक्ट। अब बात करते हैं मुद्दे वाली बात। मुद्दे वाली बात यह है कि यदि आप अब करना क्या है, यानी कि AWO और TPO की जो वैकेंसी आएगी दिल्ली पुलिस में, ठीक है, इसमें एज होती है एज 18 साल से 27 साल, 27 ईयर। ठीक, अब करना क्या होता है, ये जर्नल के लिए होती है। ठीक, ये जर्नल की एज है। OBC के लिए 3 साल छूट होती है और SC और ST के लिए 5 साल छूट। तो अगर 5 साल इनको दे दिया जाए तो ये 32 साल के हो जाएंगे, और 3 साल इनको दिया जाए तो 29 साल तक कर सकते हैं और 18 से 27 जल्दी। तो भैया कि दिल्ली पुलिस AWO और TPO में अगर आपको जाना है तो आपको उससे मांगा जाता है कि आपके इंटर में जनरल हिंदी, इंग्लिश, यानी कि आप कोई भी से हो, रसायन विज्ञान होना चाहिए, भौतिक विज्ञान होना चाहिए और गणित होना चाहिए। गणित जरूर मांगता है, यानी कि साइंस साइड में। अब आप लोग सोचते हो कि सर गणित मांग रहा है, लेकिन गणित तो हमारे पास है नहीं, आपने बायो से कर रखा है, कोई बोलता है हम आर्ट साइड से कर रखे हैं, तो हमें जाना इसलिए। तो मैं आपसे बता दूँ, प्राइवेट फार्म निकलते हैं, ठीक है, हर साल निकलते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज जो होते हैं वहाँ पर आपको मिलते हैं फार्म। उनमें जो होता है, जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको छोड़कर जो आपके पास सब्जेक्ट इंटर में नहीं है, वो सब्जेक्ट से आप फार्म भर दें। ठीक, प्रति फार्म की कुछ ना कुछ फीस रहेगी। फार्म भर के आप एग्ज़ाम दे दें, पेपर पास हो जाएंगे, फिर आपको मार्कशीट मिल जाएगी। यदि ये वैकेंसी आती है तो इनमें लाभ दे दें। अब आप फार्म भरेंगे कैसे, कौन कौन से सब्जेक्ट। यदि आपके पास 8 साइड है, यदि आप कैंडिडेट 8 साइड से हैं, यदि आपको करना है AWO TPO में जाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो आपको 2 तो ये सब्जेक्ट रहेंगे, अंग्रेजी रहेगा, हिंदी रहेगा। इसके अलावा आपके पास कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, रसायन विज्ञान होना चाहिए, भौतिक विज्ञान और गणित। ये 3 सब्जेक्ट से आपको अलग से इंटर करना पड़ेगा, अलग से, यानी कि इन विषयों से आपको जो है पेपर देना पड़ेगा। आप पास हो जाएंगे, मार्कशीट बढ़ के आपकी आ जाएगी। जब भी आपका फार्म निकले आप तुरंत डालें, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
जो बच्चे जैसे डॉक्टरी लेवल में जाना चाहते हैं कि सर हमारे पास ये आर्ट साइड से हमने ध्यान नहीं दिया, साइंस साइड से किए होते, हमारे पास दिक्कत है, क्योंकि अब हम क्या करें, हमारे आगे कोई चारा नहीं है, हमें बी फार्मा वगैरह करना है। आप परेशान ना हो, अगर कोई वैकेंसी आती है उसमें अगर बोलते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले रखेंगे कोर्स लाइन में, और यदि आपको डी या बी फार्मा करना है तो आप भी क्या करें, अगर आप आर्ट साइड से हैं, ये सब्जेक्ट हैं, इनके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आर्ट साइड का है, तो आपको ये तो दो चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि इनका दोनों का रोल इनके साथ है। हिंदी का तो देखो जनरल हिंदी, अंग्रेजी का रोल इनके साथ है। आपको करना क्या है, अगर आपको बायो लेना है तो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, इन 3 सब्जेक्ट से आप फार्म भर दें। आपके नज़दीकी राजकीय इंटर कॉलेज जो जिले में होंगे वहाँ पर एक फार्म उपलब्ध है, आप पता कर लें किस किस विद्यालय में फार्म उपलब्ध है। ये अगस्त का महीना चल रहा है और फार्म आ चुके हैं, फार्म पढ़ रहे हैं। आप जाएंगे, प्रति सब्जेक्ट का जो भी फीस हो 300 400 500 जो भी वो लेते हों, देखो शासन निर्धारित करता है कितनी फीस होती है। आप वो फार्म ले भर दें। भरने के बाद उन इन पेपरों की आप तैयारी करें, क्लास भी नहीं लेना पड़ेगा, घर पे आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, एग्जाम देके जाना है। इनका जो वाइवा होगा, प्रैक्टिकल यानी कि जो वाइवा होता है, तो एग्जामिनर आएगा, आप वहाँ पर जाएंगे, उसको वाइवा दे देंगे, आपको प्रैक्टिकली नंबर मिल जाएंगे। फिर होता क्या है, प्रैक्टिकली नंबर मिलने के बाद में आप पास हो जाएंगे, आपके पास मार्कशीट आ जाएगी 3 विषयों की। जब ये 3 विषय की मार्कशीट आ जाएगी तो आप इसे क्या करेंगे, जब भी कोई अगर वैकेंसी आती है, आर्ट साइड वाली आती है, तो आप इसे लगा कर देख लो। ये तो उसने बोला कि साइंस साइड की वैकेंसी आ रही है और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप ये मार्कशीट लगा के फायदा उठा सकते हो। ठीक, तो ये नहीं, इसमें चेंज कुछ नहीं होगा। आपकी इसी मार्कशीट पे जो आपकी आर्ट साइड होगी, इसी मार्कशीट के अनुसार ये फार्म भरे जाएंगे। लेकिन जो आपके सब्जेक्ट पहले से होंगे उनके अलावा आप नहीं कर सकते, वो सब्जेक्ट नहीं दोबारा भर सकते। जो आपके पास नहीं है तो आप भर सकते हैं, ये रूल चल रहा है। ठीक है, बहुत से बच्चे ड्राइविंग कला होती है, क्या कला होती है, प्राविधिक कला, और एक टीचर की वैकेंसी देखते हैं तो उनके पास इंटर में कला नहीं होती है। ठीक है, वो ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं और टीजीटी की वैकेंसी आती है टेक्निकल आर्ट की, तो बच्चे करते हैं, एक सब्जेक्ट से कर रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती तो आप भी कर सकते हैं, आप परेशान ना हो। मैंने आपको ये रूल बता दिया। आपको यदि इसमें भाग लेना है, ये वैकेंसी भैया निकलती जरूर है, और इसमें काफ़ी एज दे रखा 18 से 27, 5 साल छूट। AWO TPO दिल्ली पुलिस वैकेंसी 18 से एज होती है, जनरल के लिए होती है, ये OBC और SC ST के लिए होती है। अब इसमें मांगता क्या है, उसने कहता है इसमें भैया हमें चाहिए PCM वाले के लिए। और PCM में सब्जेक्ट क्या होता है, जनरल हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, अंग्रेजी होती है। ठीक, मैथ जरूर, हाँ मैथ के साथ में फिजिक्स होती है और केमिस्ट्री होती है। ठीक, तो अगर ये आपके पास सब्जेक्ट हैं तो आप भर सकते हैं। ठीक, यदि कोई लड़का बायो से है, मान लीजिए अगर कोई लड़का बायो से है, ठीक है, सपोज करो बायो से, अब वो फार्म ये नहीं डाल पाता है, क्योंकि बच्चे पिछली बार वैकेंसी निकली थी, बहुत से टीचरों ने बताया था कि अगर आपके पास नहीं तो आप नहीं डाल सकते, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त निकाल दी जाए। ये रोजगार के दंकित सर भी कह चुके थे कि अगर आप बायो वाले डालते हो, आप बायो वाले व्यक्ति अगर डालते हैं इन सब्जेक्ट से, बायो से, तो उनका पेपर करवा लेंगे, सब करवा लेंगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो निकाल दिया जाएगा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यदि आप एक सब्जेक्ट खाली मैथ से फार्म इस वक्त भर दें और आने वाली वैकेंसी में आप इसका ऑटोमेटिक फ़ायदा उठा लीजिए। ठीक है, मैंने खुद किया है, आप इससे भर दें, आने वाली वैकेंसी में आप फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, ये रूल चल रहा है। ठीक है, शायद सबको पता हो, नहीं पता है तो आप ये वीडियो को जरूर देखें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें। आपके पास बायो है, ठीक है, आप मैथ से भर दीजिएगा, आपके पास PCM बन जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो जाएगी, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथ का ये हो जाएगा। आप ये वैकेंसी निकलती है, आप इसमें आराम से डाल सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो इन बच्चों को जानकारी नहीं है। यदि आपके पास पहले से जानकारी है तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। फिर अगर जानकारी नहीं है तो अधिक से अधिक लोगों को ये शेयर करें और बताएं। मैं लाइव आना चाहता था क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो हम वीडियो लाइव नहीं शूट कर पाते, ऑफलाइन शूट करते हैं, उसके बाद इसे अपलोड करते हैं, जिसके कारणवश ये जानकारी आपको दे पा रहे हैं। ठीक है, आप पे पढ़ाता भी हूँ इस पर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए कि मैथ और रीजनिंग की क्लासें चलती हैं और सुबह आपको 7 बजे मिल जाती हैं।
यदि किसी कारणवश आपको नहीं मिल पाती तो आप समझ जाना, तो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो तो वीडियो नहीं अपलोड हो पाई है, या तो कोई दिक्कत इमरजेंसी किसी को उसका है नहीं। तो ये सारी सुविधाएं होती हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, वो लोग जानते हो आप लोग कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके पास सारी व्यवस्था हो रखते हैं। इतनी हमारे पास व्यवस्था है नहीं। आप लोग यदि सपोर्ट करोगे तो सारी चीज़ें बन जाएगी और आपको मैं बेहतरीन जानकारी देते रहूँगा। ठीक है, तो अगर इसमें कोई चीज़ डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूँगा। ठीक है, और कहोगे मैं दोबारा इसका एक सीक्रेट वीडियो बना दूँगा। इस वक्त फार्म पढ़ रहे हैं, अगस्त का महीना है, फार्म हर विद्यालय में उपलब्ध हैं। ठीक है, कैसे फार्म पढ़ना, क्या करना, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, बताना, संपर्क करना। ठीक है, कमेंट जरूर करना, मैं भरवा भी सकता हूँ, मैं लेकिन फ्री से हूँ, आपको फार्म भरवा भी सकता हूँ। ठीक है, अगर आप अपने आप डाल दें तो अच्छी बात, नहीं डाल पाते तो आप संपर्क करिएगा, मैं फार्म भी देगा आपको। ओके, जिससे आप इनका फ़ायदा उठाइए और आगे भविष्य में देखिए। ठीक है, वैकेंसियों का लाभ लीजिए। जिस बच्चे का सपना होता है AWOT में जाए सर, हेड ऑपरेटर की वैकेंसी होती है, आराम से बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है, मस्त जॉब होती है। हमारे पास मैथ नहीं, मेरे सपने टूट रहे, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सब्जेक्ट से इंटर कर लें। यदि आप साइंस साइड से हैं, अगर आप आर्ट साइड से हैं तब भी आपको करना पड़ेगा। यदि आपके पास अंग्रेजी हिंदी है तो आपको 3 ही विषय में करना पड़ेगा। यदि आपके पास इंग्लिश नहीं है तो साथ में इंग्लिश का भी फॉर्म भरेंगे। यानी कि ये 5 का कम्बिनेशन जरूर होना चाहिए। यानी कि अगर भौतिक, गणित, रसायन, अंग्रेजी या हिंदी, ये 5 का बनना चाहिए। साइंस साइड में कम्बिनेशन बनता है। आज के लिए इतना ही, और अपने दोस्तों के पास शेयर करो और लाइक करो, दबा के लाइक करो दोस्त, क्योंकि व्यूज़ आते नहीं, 1-2 लोग देखते हैं, कम से कम हज़ारों लोग देखें तो कुछ मनोबल आगे बढ़े। हर एक व्यक्ति 2-2 को सब्सक्राइबर बढ़ाएगा, हर व्यक्ति 2-2 को भेजेगा तो संख्या बढ़ेगी कि नहीं, है ना। अब ये जानकारी आपको दे रहे हैं, हो सकता है यूट्यूब पे जानकारी पड़ी हो, आप नहीं ध्यान, कोई बड़े बड़े यूट्यूबर हैं आपको नहीं दे पा रहे, तो ये ज़रूरी नहीं होता कौन किससे जानकारी मिल रही है। आप सर्टिफाइड हो, आप कॉलेज चाहें, कॉलेज में जब फार्म लें तो इसके बारे में बेहतरीन जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।